देश क्या है, राष्ट्र क्या है, अपने कौन है, पराए कौन है, कौन है जो अपना हित चाहता है और कौन है जो हमारे हित के बदले हमारे संसाधनों को ख़त्म कर देना चाहता है, कौन है जो हमारे लिए खड़ा है और कौन है जो हमारे भीतर घुस करके हमें ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इन्हीं सब का ज्ञान देने के लिए कल रविवार को राष्ट्रीय बजरंग दल के 5वें वर्धापन दिवस के अवसर पर मीरा भाईंदर में आगमन हुआ दो बहुत ही सुसज्जित संतों का और उसके साथ ही दिनेश पाटिल का। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर स्टील एसोसिएशन के पवन ठाकुर और अखिलेश उपाध्याय राष्ट्रीय बजरंग दल के मीरा भाईंदर के अध्यक्ष हैं और मीरा भाईंदर में किस तरीके से राष्ट्रीय बजरंग दल प्रसूरित हो, प्रफुल्लित हो, ये पूरी जानकारी अपने पास रखते हैं। उन्हीं ने इस धर्म सभा का आयोजन किया था जिसमें 90 ही सही लेकिन 90,000 लोगों पर भारी पड़ने वाले हिंदू आए थे, जिनके अंदर सनातन धर्म की पराकाष्ठा का वो आग जलता है जो शायद ही किसी के अंदर जलता हो। देखिए किस तरीके से पवन ठाकुर और अखिलेश उपाध्याय के द्वारा आयोजित हुई इस धर्म सभा में लोगों को ज्ञान मिला, युवाओं को प्रेरणा मिली और किस तरीके से अपने आप को बुरी संगत से बचाएं, इसका एक बहुत बड़ा ब्यौरा मिला। देश क्या है, सबसे पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए। आप इस धरती में, इस मृत्यु लोक में, इस लोक में श्वेतवराह कल्प में आए ही क्यों हैं? और आए हैं तो आपका ध्येय, आपका उद्देश्य है क्या? देश, राष्ट्र और धर्म से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो आपका उत्तरदायित्व तो आपके अपने स्वयं के अलावा, अपने परिवार के अलावा, आपके समाज, आपके राष्ट्र और आपके धर्म के प्रति भी है। क्या आपने उन उत्तरदायित्वों के बारे में कभी सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा। आपने अपने के अलावा दूसरे के हित के बारे में कभी सोचा नहीं। परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर, परिभाषाएं ही नहीं जानी ना हमने दर्शन पढ़े, ना हमने वेदों को पढ़ा, ना हमने पुराणों को पढ़ा। जिन्होंने भड़काया वह भड़कते चले गए, कोई मतलब ही नहीं है। हमारे भीतर का जो तत्व है ना, वो मिट चुका है। इन्हीं आत्मबल के द्वारा आत्मसात नहीं करेंगे तब तक ये बल किसी कार्य में आने वाला नहीं है। ये कोई भौतिक बल नहीं है, ये पारमार्थिक बल है। एक एक व्यक्ति अपने आप में बजरंगी होना चाहिए तो समझ लीजिए कि आप बजरंग दल में शामिल हैं। और बता दें, कल ही बापू ने बताया कि अपन कबूतर है, कबूतर बाज को मार दो ना 25 उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कौवे को कभी देखो, एक कौवे को मारोगे ना तो भाई खोपड़ी फोड़ डालेंगे। ये काले कौवे, बात समझ आ रही ना? हाँ, कबूतर बनकर जियोगे जी नहीं पाओगे, बाज बनना पड़ेगा, है ना? बाज और उसका एमपी खासदार जिसके नाम में चली रहे और हरामखोरी तेज चली, महाराष्ट्र में रहकर 8 बज जाएगा, महाराष्ट्र खा के और इस हिंदुस्तान को पानी पी के जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए आया था, वो कटमुल्ला औरंगजेब, उसके कबर पे जाके गाड़ ऊपर करने वाले इनके गाड़ पे लात मार के इनको पाकिस्तान भेज दो। तरीके से राष्ट्रीय बजरंग दल को लेकर के चल रही है और जिस तरीके से आप आए, संत आए, जिन्होंने युवाओं को प्रेरणा दी कि वो सतत मार्ग पे रहे, तो आज आप उनको निमित्त बना करके मीरा भाईंदर शहरवासियों को क्या बोलेंगे? पहले तो देश की राजनीति आप सभी को मालूम है, 2014 में युवाओं ने देश में परिवर्तन लाया, इसलिए हिंदुओं की सरकार बैठ सकी। आज का 2023 जो चल रहा है, आज स्थापना दिन के अवसर पे हम सरकार से कुछ मांगे रखी है कि इस देश में हम दो हमारे दो और हम 5 हमारे 25 ऐसा ही चलता रहा तो इस भारतवर्ष में हिंदू अल्पसंख्या हो जाएगा। इसलिए हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़ा जी के नेतृत्व में हम इस देश में ये हिंदुत्ववादी सरकार से मांग करते हैं, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू किया जाए।
दूसरी हमारी मांग है, जो इस देश में मुसलमानों के लिए अलग कायदा, क्रिश्चियनों के लिए अलग कायदा और हिंदुओं के अलग कायदा, कॉमन सिविल कोड जब तक इस देश में नहीं आएगा, और हम सरकार से मांग करते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायदा एक कलम क्या है, ये हमें ही पता नहीं है। हमारे देश में रह के इनके लिए अलग कायदे की जरूरत क्यों पड़ी? यानी कि हमारे देश में रह के हमारे देश में बॉम्ब स्फोट करेंगे और इनको बचाने के लिए इनका कायदा। दूसरी बात, हमारे देश में जो हजारों एकड़ जो हिंदुओं की जमीन है, जो मंदिर की जमीन है, ये जो जो बोर्ड की जो उन्होंने बोर्ड का जो निर्माण किया है, इस बोर्ड का हम बहिष्कार करते हैं। और आने वाले काल में युवाओं में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के अंदर चिंगारी का निर्माण हो चुका है, क्योंकि अयोध्या में प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। और आने वाले काल में हम संतों के आशीर्वाद से जो 1992 में जो कार सेवा हुई, एक कार सेवा हम फिर काशी और मथुरा में करने जा रहे हैं। अखिलेश भैया, आज जिस तरीके से राष्ट्रीय बजरंग दल काम कर रही है, मीरा भाईंदर में भी एक कहा जाता है कि बहुत बड़ा वर्ग है जो कहीं ना कहीं विरोध करता है सभ्यता का, तो आगे चल कर के एक सतत मार्ग से लीगली तरीके से राष्ट्रीय बजरंग दल उससे कैसे छुटकारा पाएगी, और जो काम नहीं होने चाहिए मीरा भाईंदर शहर में जो फिर भी हो रहे मीरा नगर पालिका के द्वारा, उसको कैसे रोक लगाएगी? जिस तरह से जैसे आप लोग ने पिछली बार देखा कि यहाँ पर कत्ल खाने के लिए नगर पालिका ने ऑर्डर दिया हुआ था, उसके बावजूद राष्ट्रीय बजरंग दल ने आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद में उस चीज़ को पीछे लिया गया। एक रास्ता यही है कि आज के ज़माने में कोई जब तक बच्चा बोलते हैं ना रोता नहीं, तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो उसी तरीके से जब तक हम अपना हक लेंगे नहीं, तब तक कोई हक देता नहीं है। अगर किसी को किसी तरीके का भी प्रॉब्लम है और अगर हमारे संस्था में, हमारे किसी शाखा में या हमारे किसी भी पदाधिकारी के पास में आता है, तो उसका प्रॉब्लम जो भी हम लोग सॉल्व करके देते हैं। बोलिए, आज का जो 5वां यहाँ पे राष्ट्रीय बजरंग दल का जो वर्धापन दिवस है, उसके अवसर पर क्या बोलेंगी आप? आज हमें 5 साल पूरे हो गए। माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने 2018 में 24 जून दिल्ली में इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना हमें करनी पड़ी क्योंकि हिंदुओं को एकजुट करना था। हिंदू अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं भटक गया था, उनको फिर से एकजुट करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ज़रूरत पड़ी। और आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से मेरा आज हिंदू भाई एकत्रित हुआ है और किस तरह से अपने धर्म को बचाने के लिए अपने जितना हो सके अपने हद तक वो प्रयास कर रहे हैं। साथ ही में जैसे अभी दिनेश जी ने कहा कि कुछ चीज़ें हम लेके चल रहे हैं, हमारी कुछ मांग है जिसमें जनकन्या जो कानून ये कॉमन सिविल कोड है, ये एक होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में जो साक्षी और श्रद्धा वालकर जब ऐसे विषय कुछ आते हैं उस पर फास्ट ट्रैक कोड लगाने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही में ये जो जिस तरह से लोक संख्या बढ़ रही है, इस पे भी एक कानून बनना चाहिए कि ये लोक संख्या ना बढ़े। अगर जिसको 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब ना दी जाए, उनको हर एक सरकारी जो सहूलियत दी जा रही है उन सारी सरकारी सहूलियत से दूर रखा जाए।